ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह जी की फोटो है, जो एक चौकीदार थे, खाद्य पूर्ति विभाग में चौकीदार थे। 12-12 घंटे की नौकरी करते थे, लेकिन किस तरह से 1 साल से ऊपर का समय हो गया, सैलरी नहीं मिली, जिसके चलते परेशान थे। और उसी राइस मिल में जहां पर वह ड्यूटी दे रहे थे, वहीं पर जो है किस तरह से उन्होंने आत्महत्या कर ली, जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं। हालांकि परिवार का कहना यह है कि लगातार वह अधिकारियों के, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। सीएम विंडो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुद महेंद्र सिंह ने शिकायत भी दे रखी थी। आप देख सकते हैं सीएम विंडो में महेंद्र सिंह ने शिकायत भी दी थी कि किस तरह से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। वो नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल रही है। परिवार के तमाम लोग और महेंद्र सिंह लगातार खाद्य पूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं उनके भी चक्कर काट रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान नहीं निकला, जिसके चलते परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। परिवार में मातम का माहौल जो है पसर जाता है, क्योंकि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। पूरा गांव और आसपास के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। रो रो कर तमाम लोगों का बुरा हाल है, लेकिन इस समय परिवार जो है यही मांग कर रहा है कि इंसाफ उन्हें जरूर मिलना चाहिए। अधिकारी जसवीर है, यही है जी, जसवीर ही है जी, जो ये सैलरी नहीं देता। 1 साल कब तक रहेगा? अब तो ऐसे है, दिन के दिन अगर सैलरी हो जाए तो क्या पैसा नहीं है डिपार्टमेंट के पास? यानी कि पैसा तो पीछे से तो आता है, बस ये अपनी जेब में डाल लेते हैं ना। अभी इसको बोल रहे हैं कि मकान लगाए ना 12 करोड़ रुपए का करनाल के अंदर, तो वो कहाँ से आया? ये इनका तो वही है। गरीब अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, कुछ दिखता नहीं, ये करते ही नहीं, आंख मीच रखी है। कार्रवाई करना बाबा फ्री समझौता कर ये कार्रवाई करेंगे तो मोटे पैसे हैं इसके पास, ये खड़ा देगा। कौन से डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं सर? फूड सप्लाई के सर, फूड सप्लाई की, ये फूड सप्लाई करवाते। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर विजिलेंस की जो इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर तक ये खबर जरूर पहुंचे कि करनाल के खाद्य पूर्ति विभाग के ऐसे 2 से 3 भ्रष्ट अधिकारी इतने हैं जिनके ऊपर हर बारी हर सीजन में घोटालों के आरोप लगते हैं। जिस सीजन में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहां पर यह घोटाला कर देते हैं। कई बार इन पर आरोप लगे हैं, लेकिन अब मामला उठता है कई लोगों की सैलरी देने का। ऐसे बहुत से चौकीदार, ऐसे बहुत से बेरोजगार लड़के जिनको इन्होंने नौकरी पर रखा हुआ है, किसी की सैलरी नहीं मिलती है, जिसके चलते एक मामला सामने आया जहां पर एक गरीब परिवार का एक व्यक्ति महेंद्र, जिसने सुसाइड कर लिया, जहर खाकर सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला जरूर दर्ज कर लिया 2 अधिकारियों के खिलाफ, खाद्य पूर्ति विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ। देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे समीर के जी और जो जसवीर है उनके खिलाफ। किस विभाग में है ये? इसमें फूड सप्लाई में दिया ये इन्हीं का था, खाद्य पूर्ति विभाग। क्या कसूर, क्या इनका क्या लगता है आपको, क्या कसूर है? इनको मुलाकात करी थी कई बार महेंद्र ने, उसके बाद भी समाधान नहीं निकला? नहीं जी, कोई समाधान नहीं। आश्वासन दिया जसवीर ने, तो फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। ब्याज देंगे, कल देंगे, अभी पास नहीं हुई है, पास होगी तो अभी देंगे, बस आश्वासन था, कुछ नहीं। कसूरवार तो जी मैं भी जोड़ सके, मतलब अंडर काम कर रहे थे और आज लग नौकरी दे। 1 साल नौकरी ने जिसकी वजह रुके तो घर में क्लेश ही होगा। क्लेश होने के कारण तो देख ले भी अपने यू काम होया, आत्महत्या की नौबत आई है। ये कसूरवार है, जो महकमे गए, जो भी अफसर वही बनेंगे। हाँ जी, कार्रवाई पूरी ठोक होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसके खिलाफ पूरा पर्चा दर्ज और बाकी में जो सजा बना वो दबाओ। तो पहले भी कभी किसी मामले में समझौते हुए इन्होंने हाथ पांव जोड़े? हाँ, इसके अकेला जसवीर के लो है जी, हमारे गाँव के इसके तला 20-30 लड़के काम करते और 33 इसमें सेक्टर में थाने में फैसला होया था बच्चे का कि 2 किस्तें में रुपये दे दूंगा मैं। 1 किस्त मौके पर देगा, दूसरी किस्त जवाब देगा दही आम जामन दे देना। तो जसवीर के दिया काम है जी। एक बहुत ही दुखद हादसा होता है। जी हाँ, एक बहुत ही दुखद हादसा। एक चौकीदार जो किस तरह से खाद्य पूर्ति विभाग में कार्यरत थे, उनके लिए नौकरी करते थे, उनके लिए मेहनत मजदूरी करते थे, रात भर जागते थे, दिन में भी जागते थे, लेकिन किस तरह से उनका 1 साल से जो उनके पैसा था, जो उनकी सैलरी थी, वो नहीं मिल पा रही थी। लगातार अधिकारियों के वे चक्कर काट रहे थे, जिसको लेकर काफी ज्यादा वे परेशान हो चुके थे, जिसके चलते जिस राइस मिल में, कृष्णा राइस मिल में उनकी नौकरी लगाई गई थी, वहीं पर उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। उनका शव जो है 2 दिन पहले जो है
करनाल के काचवा रोड स्थित जो कृष्णा राइस मिल है वहीं से बरामद होता है। हमने 2 दिन पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी, लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि इस मामले को लेकर परिवार ने मामला जरूर दर्ज कराया है। खाद्य पूर्ति विभाग के एक एएसओ है जसबीर और एक इंस्पेक्टर है समीर, उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है आत्महत्या के लिए मजबूर करने का। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों एक चौकीदार की सैलरी नहीं मिल रही थी, क्यों एक चौकीदार का शोषण हो रहा था कि साल से वह नौकरी कर रहे थे लेकिन उनको पैसा नहीं मिला था। हालांकि सीएम विंडो में भी उन्होंने शिकायत दे रखी थी। और इस समय हथलाना गांव जो इस समय महेंद्र सिंह जी जिन्होंने आत्महत्या की है उनके गांव में इस समय मौजूद है जिया राम जी जो उनके भाई हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब से आपके जो भाई हैं वो वहां पर काम कर रहे थे और क्या कुछ वजह थी जो सैलरी नहीं मिली थी। 1 साल से काम कर रहे थे, पीछे मार्च से वो बीच में पेमेंट नहीं मिली, उसको सैलरी से तंग था जी। थोड़ा जोर से बोल दो। तो कब नौकरी लगी थी? 1 साल से जी? हाँ, पीछे मार्च में लगी थी जी। तो कौन सी राइस मिल में थी? कृष्णा राइस मिल में थी। तो क्या जानकारी मिली थी आपको परसों? परसों जानकारी को सवेरे आना हमने को उसको फ़ोन किया जी भाई को, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। 2 बार फिर फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने कभी फ़ोन क्यों नहीं उठाया भाई ने, कोई परेशानी कोई गड़बड़ मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट भी हो सकता है, भाई पंचर भी हो सकता है। तो नहीं, तो फिर हमने सब हम गए तो हमारे को तो मरे हुए मिले। लाल बोल जहर पी रखा था? मम नहीं पता जहर पी रखा था क्या था, तो बेड पे वैसे लिए ट्रिप में जाम करे। तो क्या शिकायत दी आपने पुलिस को? पुलिस को हमने कहा अभी इस राइस मिल में ऐसे भाई को वो डेड बॉडी है। किनके नाम आपने दिए हैं, किनके खिलाफ केस दर्ज कराया आपने? खिलाफ मेरे समीर के जी और जो जसबीर है उनके खिलाफ। किस विभाग में है ये? इसमें जय फूड सप्लाई में दिए ये नहीं कहता, खाद्य पूर्ति विभाग। खाद्य पूर्ति विभाग। क्या कसूर, क्या इनका क्या लगता है आपको, क्या कसूर है? इनको मुलाकात करी थी कई बार महेंद्र ने, उसके बाद भी समाधान नहीं निकला? नहीं जी, कोई समाधान नहीं। आश्वासन दिया जसबीर ने तो फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। ब्याज देंगे, कल देंगे, अभी पास नहीं हुई है, पास होगी तो अभी देंगे, आश्वासन था, कुछ नहीं। 1 साल से नहीं मिल रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी मिला। ऐसे और भी चौकीदार होंगे? हाँ जी। तो परेशान हो रहे थे कि गुजारा नहीं चल रहा था घर का? घर का गुजारा कैसे चल रहा था जी? वो उधर तो पैसे की घर में समस्या थी। वो कहता वो उसके घर वाली कहते भी नौकरी से हट गया। वो कहता मैं कैसे हट भी को कभी तो मिलेंगे, घर बैठे क्या खाएंगे। तो इसको लेकर परेशान थे? इसको लेकर परेशान थे। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं अब? हम भेजा अभी हमको इंसाफ हो जो कार्रवाई इसका अपना ऐसे ही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो परिवार के लिए नौकरी करता था, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन 1 साल से फूड सप्लाई डिपार्टमेंट यानी कि खाद्य पूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनकी सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे थे या क्यों नहीं दिलवा पा रहे थे। हालांकि इस मामले को लेकर बातचीत की जाए तो उन अधिकारियों का कहना है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया गया है खाद्य पूर्ति विभाग के 2 बड़े अधिकारियों पर। आप देख सकते हैं परिवार में मातम जरूर पसर जाता है। इस समय गांव हतलाना में किस तरह से परिवार के लोगों ने जब हमें कहा बुलाया कि किस तरह से हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उसके बाद हम मौके पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं मामला दर्ज कर लिया गया है। जो एफएसओ है जसबीर और इंस्पेक्टर समीर, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिनके अंडर जो है ये चौकीदार महेंद्र काम किया करते थे। लेकिन ऐसे बहुत से और चौकीदार हैं जिनको भी सैलरी नहीं मिली है, साल 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली है, लेकिन उनका क्या कसूर है? वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन विभाग को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं समय रहते सैलरी जरूर दी जानी चाहिए। घर में छोटे छोटे 2 बच्चे थे, गुजारा कैसे चलता था? घर आते थे तो पत्नी जो है ताना देती थी, कहती थी कि सैलरी नहीं है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, दूसरी नौकरी कर लीजिए, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं मजबूर थे। उन्होंने कहा उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सैलरी मिलेगी, लेकिन किस तरह से एक दिन परेशान होकर उसी राइस मिल में जहां पर वह ड्यूटी दे रहे थे, किस तरह से सरकारी अनाज की ड्यूटी दे रहे थे, वहीं पर उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। क्या कुछ कहना परिवार का आपने सुना। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह जी की फोटो है जो एक चौकीदार थे, खाद्य पूर्ति विभाग में चौकीदार थे, 12-12 घंटे की नौकरी करते थे, लेकिन किस तरह से 1 साल से ऊपर का समय हो गया, सैलरी नहीं मिली, जिसके चलते परेशान थे। और उसी राइस मिल में जहां पर वह ड्यूटी दे रहे थे वहीं पर जो है किस तरह से उन्होंने आत्महत्या कर ली, जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं। हालांकि परिवार का कहना यह है कि लगातार वह अधिकारियों के, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। सीएम विंडो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुद महेंद्र सिंह ने शिकायत भी दे रखी थी। आप देख सकते हैं सीएम विंडो में महेंद्र सिंह ने शिकायत भी दी थी कि किस तरह से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। वो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल रही है। परिवार के तमाम लोग और महेंद्र सिंह लगातार खाद्य पूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं उनके भी चक्कर काट रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान नहीं निकल
निकला, समाधान नहीं निकला, जिसके चलते परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। परिवार में मातम का माहौल जो है पसर जाता है, क्योंकि दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। पूरा गांव और आसपास के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। रो रो कर तमाम लोगों का बुरा हाल है, लेकिन इस समय परिवार जो है यही मांग कर रहा है कि इंसाफ उन्हें जरूर मिलना चाहिए। उनके परिवार की महिलाएं यहां पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे, कब से सैलरी नहीं मिल रही थी और कितने परेशान थे? हो गया जी, सैलरी नहीं मिल रही थी जी, तंग हो बार बार जो अंदर है। बोले ये अगर मैं नहीं जाऊंगा नहीं तो मेरी सैलरी ये भी नहीं आने की। कहाँ काम करते थे जी? खाद्य पूर्ति विभाग के इसमें राइस मिल में काम करते थे। तो अधिकारियों के भी चक्कर काटे उन्होंने? काटे, हाँ जी, बहुत काटे। हमने कहा भी भाई नहीं जानते तो रहने दो, नहीं मिलते। बोले नहीं, फिर जमीन नहीं आने के पास है। बच्चे हैं जी छोटे छोटे, 2 साल की लड़की है जी, 3 महीने का लड़का। तो आप देख सकते हैं रो रो कर बुरा हाल है, आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। परेशानी अपने आप में बहुत बड़ी है। इस समय परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सीएम विंडो भी इसमें शिकायत दी कि 1 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, सरकारी डिपार्टमेंट है फिर भी सैलरी नहीं मिल रही। तो क्या कुछ हुआ? उस एप्लीकेशन से कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ। जिस भी सेट हो गया फंसो को भी बोल रहा है, लेकिन भी हो जाएगा। मसाब कब होगा? वो उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? अभी पास नहीं हुई है, पास होगी, पास तो होगी, बेकार होगी कब? तो बच्चे क्या खाएंगे? तो जा कोई समाधान नहीं निकला। जिससे भाई ने आता है तो हम कर लिए। तो पुलिस में क्या शिकायत दी आपने? पुलिस नहीं दी जी, भी इसी तंग था। तो भी इसकी कार्रवाई करी जाए, जो उसको दोषी ठहराया जाए। और बाकी इसके जो सरकार से अपील, अभी जो न्याय मिलना चाहिए इसको। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं उनके बड़े भाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है खाद्य पूर्ति विभाग के कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही या पूरे डिपार्टमेंट की लापरवाही रही। आखिरकार ऐसे बहुत से और भी चौकीदार हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, उन्हीं के बच्चे हैं जी, उन्हीं के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह, जिनकी उम्र अंदाजन 43, 44, 45 साल है। उनकी जो है किस तरह से 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन किस तरह से उनके पिता द्वारा इसलिए आत्महत्या कर ली जाती है कि 1 साल से उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। करनाल के हतलाना गांव के वे रहने वाले हैं। हालांकि परिवार की शिकायत पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया गया है और 2 अधिकारी जो खाद्य पूर्ति विभाग के 2 बड़े अधिकारी हैं, एएफएसओ जसबीर जिसका नाम है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक इंस्पेक्टर है समीर, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि उन अधिकारियों का कहना है कि उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने भी अपनी इनकी जो बात है, जो इनको सैलरी नहीं मिल रही थी, डिपार्टमेंट के आगे जो है उन्होंने भी जो है इनकी अपील जो है रख दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी क्या मजबूरी थी आप देख सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन किस तरह से फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक परिवार के महेंद्र सिंह जिन्होंने आत्महत्या कर दी है, परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार किस लेवल पर किसकी तरफ से लापरवाही हुई है। क्या किसी अधिकारी की तरफ से लापरवाही हुई है या पूरा डिपार्टमेंट इसका कसूरवार है कि एक घर के एक मुखिया ने, जिनका पूरा पालन पोषण जो है उनकी सैलरी से चलता था, लेकिन 1 साल से सैलरी नहीं आ रही थी, जिस कारण परेशान होकर उन्होंने उसी राइस मिल में, जिनको फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने ले रखा था, वहीं पर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। खाद्य पूर्ति विभाग पर एक बार फिर से आरोप लगे हैं। क्या आरोप लगे हैं? कि चौकीदारों की सैलरी नहीं दी जाती है। सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि करनाल में ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो सालों से डिपार्टमेंट को लूटने का काम कर रहे हैं। कई बार सरकार को चूना लगा चुके हैं, एक बार नहीं कम से कम 20 बार उनके खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं, सस्पेंशन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से डिपार्टमेंट को लूटने का काम जरूर कर रहे हैं। और ऐसे ही एक चौकीदार द्वारा उनकी सैलरी नहीं दी जाने पर किस तरह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन गांव के तमाम लोगों ने आज हैरान कर देने वाला मामला बताया कि ऐसे बहुत से लड़के हैं, ऐसे बहुत से चौकीदार हैं जिनकी ड्यूटी उन द्वारा, अधिकारियों द्वारा लगाई गई थी, लेकिन उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बहुत से लड़कों की सैलरी नहीं दी गई है, काम करा लिया गया लेकिन सैलरी नहीं मिली है। इस समय तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। किस्ता इनकार कर गया था जसबीर, और उनके पैसे नहीं दिए। वहाँ लोग आज भी पैसे मांगने खड़े हैं और जामन दे गए थे हमारे पर के आदमी। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन कसूरवार है इनमें, कौन अधिकारी है? जसबीर है, यही है जी, जसबीर ही है जी, जो ये सैलरी नहीं देता। 1 साल कब तक रहेगा? अब तो ऐसे है दिन के दिन, अगर सैलरी हो जाए तो क्या पैसा नहीं है डिपार्टमेंट के पास? यानी कि पैसा तो पीछे से तो आता है, बस ये अपनी जेब में डाल लेते हैं ना। अभी इसको बोल रहे हैं कि मकान लगाए ना 12 करोड़ रुपए का करनाल के अंदर, तो वो कहाँ से आया? ये नहीं कहते भाई, ये गरीब अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, कुछ दिखता नहीं किसी ये को। करते ही नहीं, आंख मीच रखी है। कार्रवाई करने बाबा फ्री समझौता करने, ये कार्रवाई करेंगे तो मोटे पैसे हैं इसके पास, ये खड़ा देगा। कौन से डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं सर? फूड सप्लाई के? फूड सप्लाई के सर।
फूड सप्लाई की, यही फूड सप्लाई करवाते तो बिल्कुल निश्चित तौर पर विजिलेंस की जो इंक्वायरी होनी ही होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर तक ये खबर जरूर पहुंचे कि करनाल के खाद्य पूर्ति विभाग के ऐसे 2 से 3 भ्रष्ट अधिकारी इतने हैं जिनके ऊपर हर बारी हर सीजन में घोटालों के आरोप लगते हैं। जिस सीजन में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहां पर यह घोटाला कर देते हैं। कई बार इन पर आरोप लगे हैं, लेकिन अब मामला उठता है कई लोगों की सैलरी देने का। ऐसे बहुत से चौकीदार, ऐसे बहुत से बेरोजगार लड़के जिनको इन्होंने नौकरी पर रखा हुआ है, किसी की सैलरी नहीं मिलती है, जिसके चलते एक मामला सामने आया जहां पर एक गरीब परिवार का एक व्यक्ति महेंद्र, जिसने सुसाइड कर लिया, जहर खाकर सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला जरूर दर्ज कर लिया 2 अधिकारियों के खिलाफ, खाद्य पूर्ति विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ। देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार की महिलाएं रो रो कर बुरा हाल है, काफी परेशान जरूर हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परिवार पर क्या कुछ बीत रही होगी, जिनके परिवार के एक बेटे ने जो काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन सैलरी नहीं मिल पा रही थी। खाद्य पूर्ति विभाग कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार जरूर है। और सबसे बड़ी बात है कि एक चौकीदार नहीं बल्कि ऐसे बहुत से चौकीदार हैं जिनको साल 1.5-2 साल से सैलरी नहीं मिल रही है। तो हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे चौकीदारों के लिए, ऐसे कर्मचारियों के लिए इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन किसी की सैलरी रुकी हुई है कम से कम उनकी सैलरी जरूर मिल पाए, ताकि जिस तरह से कदम महेंद्र सिंह जी ने उठा लिया ऐसा कोई कदम कोई भी ना उठाए। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। के गांव के एक महेंद्र चौकीदार थे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। किसको कसूरवार ठहराते हैं, कौन, क्या वजह है? कसूरवार तो जी मैं भी जोड़ सके, मतलब अंडर काम कर रहे थे और आज लग नौकरी दे 1 साल नौकरी ने जिसकी वजह रुके तो घर में क्लेश ही होगा। क्लेश होने के कारण तो देख ले भी अपने यू काम होया, आत्महत्या की नौबत आई है। ये कसूरवार है जो महकमे गए, जो भी अफसर वही बनेंगे। तो क्या पर्चा दर्ज हुआ है इसमें? बस ये तो मालूम नहीं है मेरे को, तो मालूम नहीं कार्रवाई हो इस मामले में। हाँ जी, कार्रवाई पूरी ठोक होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसके खिलाफ पूरा पर्चा दर्ज हो, बाकी में जो सजा बना वो। तो पहले भी कभी किसी मामले में समझौते हुए इन्होंने हाथ पांव जोड़े? हाँ, इसके अगले तस्वीर के लो है जी हमारे गाँव के, इसके तला 20-30 लड़के काम करते और 33 इसमें सेक्टर में थाने में फैसला होया था बच्चे का कि 2 किस्त में रुपये दे दूंगा मैं, 1 किस्त मौके पर देगा, दूसरी किस्त जवाब देगा था आम जामन दे देना। तो जसवीर के दिया काम है जी हुआ था जी। ये सैलरी की वजह तो ये होया जी, 1 साल हो गया जी, उन्होंने पैसे नहीं मिल रहे थे। वो हमने बोला भी उसको अगर नहीं मिल रहा तो जान दो, ड्यूटी पे मत जाओ। फिर भी वो मानने नहीं, बोले अगर मैं नहीं जाऊंगा नहीं तो ये भी नहीं आने के। तंग हो जानदा ही रहा, ड्यूटी देता ही रहा 12 घंटे की जी। तो परेशान थे, काफी परेशान थे जी सब। छोटे छोटे बच्चे हैं? छोटे है जी, 3 महीने का लड़का है जी, 2 साल 2.5 साल की लड़की है जी। क्या कहेंगे जी? कहेंगे जी हम तो जो सरकार के बच्चों को ध्यान रखे जी, और जो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो हुआ क्या था, क्या वजह थी? वो ये थी इसकी परेशानी, सैलरी के बारे में परेशानी थी जी। और परेशानी क्या थी जी, सैलरी नहीं मिली तो अगर तंग था खर्चे से, कैसे गुजारा करता बच्चों का। अधिकारियों से आपने कई बार गुआ लगा जी, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं जी, इसके बच्चों का पाल होना चाहिए जी, कोई सरकार कर रहे, हम तो ये मांगा। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।